एक छोटे से गांव में जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, दो छोटी लड़कियां रोहिणी और काव्या अपनी प्यारी माँ के साथ रहती थीं। वे अपना दिन गांव में खेलते हुए, पास के जंगलों की सैर करते हुए और माँ के घर के कामों में मदद करते हुए बिताती थीं। एक धूप भरी दोपहर जब वे जंगल में घूम रही थीं, तो उन्हें एक पुराना रहस्यमय सा दिखने वाला पेड़ दिखाई दिया। जब वे पेड़ के पास पहुंची, तो उन्हें एक झाड़ी के पीछे से सोने जैसी चमकती कोई चीज दिखी। उत्सुकता से उन्होंने पत्तों को हटाया और एक सुंदर सोने की जादुई छड़ी पाई। वह छड़ी धूप में चमक रही थी और उससे एक अनोखी ऊर्जा निकल रही थी। अचानक छड़ी हल्के से चमकने लगी और एक कोमल आवाज गूंज उठी। स्वागत है बच्चियों, मैं एक जादुई छड़ी हूँ जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाने आई हूँ। रोहिणी और काव्या खुशी से झूम उठीं। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वे एक दूसरे की ओर देखने लगीं। उनकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। हमें क्या मांगना चाहिए? रोहिणी ने पूछा। काव्या ने कुछ पल सोचा और बोली, आओ, एक सुंदर बगीचा मांगते हैं अपने गांव में, जहां हम खेल सकें और हर तरह के फूल और फल उगाए। रोहिणी ने उत्साह से सिर हिलाया। और एक ऐसा विशेष पेड़ जो हमें साल भर स्वादिष्ट फल दे। उन दोनों ने छड़ी को हाथ में लेकर अपनी इच्छाएं मांगी। हैरानी की बात यह थी कि छड़ी और जोर से चमकने लगी और एक हल्की हवा उनकी इच्छाओं को अपने साथ उड़ा ले गई। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि गांव में एक अद्भुत बगीचा उग आया है, जिसमें रंग बिरंगे फूल और रसीले फल लगे थे। और वहां एक विशेष पेड़ भी खड़ा था, जिसकी शाखाओं पर स्वादिष्ट फल लदे थे, बिल्कुल वैसा जैसा काव्या ने मांगा था। गांव वाले चकित रह गए और रोहिणी और काव्या को सौभाग्य की दूत कहा गया। लड़कियों ने समझा कि यह जादुई छड़ी केवल इच्छाएं पूरी करने का साधन नहीं है, बल्कि यह दयालुता, दोस्ती और कल्पना की शक्ति की याद दिलाने वाली चीज है। जब वे अपनी नई बगिया में खेल रही थीं, तो रोहिणी ने काव्या से कहा, हम कितनी खुशकिस्मत हैं कि हमें यह जादुई छड़ी मिली। चलो, इसका इस्तेमाल अपने गांव को और भी सुंदर बनाने में करें। काव्या मुस्कुराई और दोनों ने मिलकर छड़ी को हिलाया। ऐसी इच्छाएं मांगी जिससे उनके गांव में सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जादुई छड़ी गांव में आशा और मित्रता का प्रतीक बन गई और सबको यह याद दिलाने लगी कि सच्चा जादू दयालुता, प्रेम और कल्पना में छिपा होता है। और रोहिणी और काव्या अपनी जादुई बगिया की खूबसूरती और आनंद में हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगी।